दोस्तों, टीएमसी के गुंडों का गुरूर तोड़ने के लिए योगी के सुपर कॉप की एंट्री बंगाल चुनाव में हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अचानक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को भेज दिया है। अजय पाल शर्मा बंगाल पहुंच गए हैं और आज बंगाल में पहले चरण की वोटिंग पड़ रही है। बंगाल में इस समय चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, बम फेंके गए हैं। दूसरी बात, हुमायूं की भी पिटाई मुसलमानों ने कर दी है। ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी के सुपर कॉप अजय पाल शर्मा का बंगाल पहुंचना। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। 23 अप्रैल का ये दिन है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है। कई जगह से ऐसी खबर आ रही है कि बंगाल में इस समय भारी बवाल हो गया है। ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, डंडेबाजी चल रही है, साथ ही बम भी फेंके जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर, सुपर कॉप अजय पाल शर्मा की बंगाल में एंट्री। क्या बंगाल में बड़ा होने वाला है और क्या चुनाव आयोग का वो खास प्लान था जिसकी एंट्री अजय पाल शर्मा को बंगाल में दिलाई गई? देखिए खास रिपोर्ट। ममता बनर्जी के उड़े होश बंगाल चुनाव में उतरे योगी के 300 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप। अचानक यूपी से बंगाल भेजे गए सिंघम अजय पाल शर्मा। टीएमसी के गुंडों में मच गई भगदड़। योगी के सबसे तेज तर्रार आईपीएस जिसने कर दिए 18 महीने में 75 एनकाउंटर, अब वही अफसर बंगाल के गुंडों का मिट्टी में मिलाएंगे गुरूर। जिसके नाम से कांपते थे माफिया डॉन, जिसकी एनकाउंटर की दहशत प्रदेश छोड़ देते थे बड़े बड़े गुंडे मवाली, उसी अजय पाल शर्मा को क्यों सौंपी गई बंगाल चुनाव की कमान? 5 मिनट की रिपोर्ट में हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया है। जिस बंगाल में चुनाव आते ही बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और दबंगई की खबरें आम हो जाती हैं, उसी बंगाल में अब चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद टीएमसी के दबंगों की नींद उड़ गई है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा अफसर बंगाल भेजा गया है जिसका नाम सुनते ही अपराधियों की चाल धीमी पड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल चुनाव में अब यूपी कैडर के सख्त और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की एंट्री हो चुकी है। और सवाल सिर्फ इतना है कि ये अफसर बंगाल क्यों भेजा गया? सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने ये चाल इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ क्यों चली? कहीं बंगाल में कोई बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है? दोस्तों, बंगाल में चुनाव मतलब सिर्फ लोकतंत्र नहीं, बंगाल में चुनाव मतलब कई बार जंगल राज जैसी स्थिति बन जाती है। आपको वो घटना तो याद ही होगी जब मुर्शिदाबाद में हालात इतने बिगड़ गए थे कि कई न्यायिक अधिकारियों तक को घंटों तक परेशान किया गया, पूरा प्रशासन हिल गया था। और यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आती है, प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात आईपीएस अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। बताया जा रहा है कि उन्हें चुनावी माहौल को देखते हुए चुनाव ऑब्जर्वर जैसी महत्वपूर्ण भूमिका में भेजा गया है। और दोस्तों, ये कोई सामान्य पोस्टिंग नहीं होती। चुनाव ऑब्जर्वर का मतलब होता है पूरे इलाके में पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को कंट्रोल में रखना। मतलब अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, अगर कोई वोटर को धमकाएगा, अगर कोई हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। यानी संदेश साफ है, इस बार बंगाल में डर का चुनाव नहीं चलेगा। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन बंगाल में कई इलाकों में ये त्योहार कई बार डर और दहशत में बदल जाता है। गरीब वोटर, बूढ़ी महिलाएं, किसान मजदूर, ये लोग वोट देने निकलते हैं तो सोचते हैं कहीं रास्ते में मारपीट न हो जाए, कहीं बूथ पर दबंग कब्जा न कर ले, कहीं वोट डालने से पहले धमकी न मिल जाए। और यही वजह है दोस्तों, आज बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा किस पार्टी की सरकार बनेगी नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है क्या वोटर को आजादी से वोट डालने दिया जाएगा। और जब चुनाव आयोग यूपी से एक सख्त अफसर भेजता है तो उसका मतलब होता है अब जनता को सुरक्षा दी जाएगी, अब बूथ पर लोकतंत्र चलेगा, गुंडाई नहीं चलेगी। दोस्तों, अजय पाल शर्मा की एक पहचान एक ऐसे अफसर की रही है जो मुश्किल से मुश्किल इलाकों में कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि यूपी के कई संवेदनशील जिलों में उन्होंने तेज फैसले लिए, अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी रणनीति बनाई और गैंग नेटवर्क तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। उनकी पोस्टिंग जहां भी रही वहां अपराधियों के मन में एक मैसेज साफ गया, अब सिस्टम जाग चुका है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अजय पाल शर्मा की छवि फील्ड ऑफिसर वाली रही है। मतलब ये वो अफसर नहीं है जो सिर्फ ऑफिस में बैठकर आदेश देते हैं, बल्कि जमीन पर जाकर स्थिति को खुद समझते हैं। अगर किसी अफसर की काबिलियत का अंदाजा लगाना हो तो देखिए कि उसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। महाकुंभ जैसे आयोजन में जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां सुरक्षा, ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन और इंटेलिजेंस का दबाव किसी युद्ध से कम नहीं होता। और ऐसे माहौल में अगर किसी अफसर पर भरोसा किया जाता है तो उसका मतलब है कि वो अफसर क्राइसिस मैनेजमेंट का मास्टर है। और यही वजह है कि बंगाल के संवेदनशील चुनावी माहौल में चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी को चुना।
तो दोस्तों, बंगाल चुनाव में अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। बड़ा सवाल है, क्या इस बार बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो पाएगा, और क्या चुनाव आयोग की ये रणनीति बूथ हिंसा और दबंगई पर लगाम लगाएगी। क्योंकि अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो बंगाल की जनता असली फैसला करेगी, और दोस्तों, यही लोकतंत्र की जीत होगी। अब आप बताइए, क्या बंगाल में यूपी जैसे सख्त प्रशासन मॉडल की जरूरत थी? क्या चुनाव आयोग का ये कदम सही है? कमेंट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही देश दुनिया की तगड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।